फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत समीर से होती है, जो सौम्या को कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं दुकान संभाल लूँगा। वह कहता है कि लोग आपको खोज रहे हैं। सौम्या अंदर चली गई। समीर अपनी माँ से कहता है कि उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि पुलिस अब इसमें शामिल है। वरुण उठता है और सोचता है कि उसे सुबह बिना ड्रामा के चाय नहीं मिलेगी। उसका कहना है कि दामाद जी की इज्जत है या नहीं। वह सुरभि को बूढ़े लोगों की पार्टी बुलाता है और सोचता है कि क्या वे सब घर से चले गए। मनिंदर, नानी, सुरभि और बेबे के साथ हरकसी के घर आती हैं। हरकसी ने उन्हें बधाई दी। प्रीतो पूछती है कि क्या सब ठीक है और पूछता है कि वरुण कहाँ है। मनिंदर कहते हैं कि हम यहाँ उनसे परेशान होकर आए हैं। हरमन इंस्पेक्टर से मिलता है और उस पर हुए हमले के बारे में बताता है। इंस्पेक्टर का कहना है कि हम पूछताछ करेंगे। मनिंदर हरकसी से कहता है कि तुम उस पागल आदमी के साथ कैसे रह सकते हो। हरकसी कहते हैं कि यह है मेरा घर और धर्मशाला नहीं, और पूछते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। प्रीतो का कहना है कि हम वरुण को फ़ोन करेंगे और उससे बात करेंगे। बलविंदर आता है और कहता है कि तुम लोग सबकी बात सुनो और उसकी समस्या का समाधान करो, लेकिन मेरे पापा को अस्पताल में देखने कोई नहीं गया, जो 2 दिन से बेहोश है। हरमन ने समीर को अपनी बाइक पर जाते देख उसे फ़ोन किया और नाश्ता करने के लिए कहा। समीर अपनी बाइक से उतरता है और कहता है कि मैं नाश्ता कर सकता हूँ। हरमन पराठा ऑर्डर करता है। समीर पूछता है कि क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिससे आप खोज रहे हैं। हरमन कहता है नहीं। समीर कहता है कि अब हम दोस्त हैं और मैं आपकी मदद करूँगा। हरमन बताता है कि उसने उसे किसी के साथ मंदिर में देखा था। समीर पूछते हैं कि तुमने उसे तब क्यों नहीं रोका। हरमन का कहना है कि हम कमरे में बंद थे। समीर पूछते हैं कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। हरमन का कहना है कि वह मेरी पत्नी है। जसलीन का जिक्र करते हुए समीर फिर पूछता है कि वह कौन है। हरमन देखता है तभी वह देखता है कि महिला विक्रेता हाथों से खिलौनों की टोकरी लिए वहां आ रही है। हरमन महिलाओं के पास आता है। समीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि वे हरमन को सौम्या के बारे में बता न दे। वे समीर की पहचान करते हैं, लेकिन वह यह कहते हुए इसे ढक देता है कि वे उसे खिलौने बेचते हैं। हरमन और जस्टिन खिलौने देखते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने बनाया है। समीर का कहना है कि उन्होंने इसे बनाया है। हरमन ना कहता है और बताता है कि इसे सौम्या ही बना सकती है। समीर महिलाओं को बताता है कि सौम्या ने उन्हें खिलौने बनाना सिखाया और चली गई। वह कहता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चली गई। वह महिलाओं को जाने के लिए कहता है और हरमन को आश्वासन देता है कि वह उसकी तलाश करेगा। प्रीतो हरमन को फ़ोन करती है और बताती है कि किशन लाल को होश आ गया। हरमन समीर से कहता है कि उन्हें जाना है। समीर सोचता है कि अगर सौम्या तुम्हारी पत्नी है तो वह कौन है। हरकसी प्रीतो से बलविंदर को किशन लाल से मिलने देने के लिए कहता है। बलविंदर कहता है कि मैं पापा से मिलना चाहता हूँ। प्रीतो ने मना कर दिया और कहा कि एक बार सच्चाई सामने आने के बाद आप बात कर सकते हैं। हरकसी कहते हैं कि सब कुछ ठीक आप सबके सामने हुआ। प्रीतो कहती है कि आपको क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उसके घर छोड़ने के बाद उसके दुश्मन अचानक कैसे पैदा हो जाते हैं। हरमन ने दरवाज़ा खटखटाया। प्रीतो दरवाज़ा खोलती है। हरमन जस्टिन किशन लाल को घर लाते हैं। बलविंदर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। हरमन उसे पानी देने और कुछ देर आराम करने के लिए कहता है। समीर ने सौम्या को ऐसे खिलौने बनाने बंद करने को कहा। सौम्या पूछती है क्यों। समीर पूछते हैं कि क्या तुम सच में घर नहीं जाना चाहती या हमें ऐसा नहीं बताना चाहती। सौम्या कहती है अगर वो चाहती तो अब तक घर जा चुकी होती। समीर का कहना है कि हरमन इन खिलौनों की मदद से आप तक पहुंच सकता है। उसे एक कॉल आता है और वह चौंक जाता है। वह कहता है कि मैं आऊँगा और चला जाऊँगा। बलविंदर किशन लाल को पानी देता है। हरमन आता है और उसके सिर पर बंदूक रखता है और उसे कहानी बताने के लिए कहता है। बलविंदर कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हरकसी का कहना है कि यह सही नहीं है। हरमन अपने पैर पर पैर रखता है और उससे कहता है कि वह उसकी छाती पर गोली मार देगा। किशन लाल बताता है कि यह हरकसी की गोली को मारने की योजना थी ताकि आप सौम्या को खोजने न पाए। वह कहता है कि सौम्या जिंदा है। मैंने उसके कपड़े और गहने तालाब में रखे थे क्योंकि मलिका ने उसे वहां आखिरी बार देखा था। हरमन उससे उस व्यक्ति का नाम पूछता है जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। हरकसी ने उससे अपना नाम न बताने के लिए संकेत दिया। किशन लाल ने मनिंदर का नाम लिया। मनिंदर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। हरकसी कहते हैं कि क्या आपको और सबूत चाहिए। मनिंदर कहते हैं कि ये झूठ है, मैं यहाँ वरुण की शिकायत करने आया था। सुरभि कहती हैं पापा। मनिंदर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। हरकसी कहते हैं कि मुझे गोली मारने की
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मनिंदर कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। हरमन का कहना है कि यह एक पिता द्वारा किया जाता है और कहता है कि अगर यह हरक्सी द्वारा किया जाता है तो वह भी उसे गोली नहीं मार सकता। उनका कहना है कि शायद मनिंदर ने ऐसा किया या किशनलाल झूठ बोल रहे होंगे। वह कहता है कि सौम्या जीवित है, वह उसे वापस लाएगा। वह कहता है कि वह उन परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंध समाप्त कर लेगा जिन्हें सौम्या से समस्या है। महिला कार्यकर्ता रूप को सौम्या के पास लाती और कहती है कि उसे आपके बनाए खिलौने पसंद है। रूप सौम्या से उसे खिलौने बनाने का तरीका सिखाने के लिए कहती है। सौम्या रूप की अनूठी सोच के लिए उनकी तारीफ करती है और वह कहती है कि हम असफलता को स्वीकार किए बिना समस्याओं का सामना करेंगे। वह कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे रूप को स्वीकार करेंगे। सौम्या उसे खिलौने बनाना सिखाती है। समीर गिल से मिलने आता है और कहता है कि आपको समय पर पैसे मिल रहे हैं। गिल कहता है कि तुम्हारे पिता के कारण मेरा तुम्हारे साथ संबंध है और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। समीर कहता है कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। गिल अपनी माँ से कहता है कि समीर सौम्या से प्यार करता है। समीर कहता है हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। गिल का कहना है कि सौम्या का परिवार खतरनाक है और आपको मार डालेगा। समीर पूछता है कि क्या मेरी माँ मेरी जान बचाने के लिए आपके पास आई और कहती है कि वह अपने प्यार और खुद के लिए लड़ने में सक्षम है। हरमन प्रीतो से कहता है कि सौम्या मेरे सामने थी लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। प्रीतो का कहना है कि कोई आपको सौम्या से मिलने में मदद करेगा। हरमन उसे समीर के बारे में बताता है और कहता है कि वह उस इलाके को जानता है और मुझसे कहा कि वह सौम्या को खोजेगा। गिल का आदमी समीर पर बंदूक तानता है। समीर बंदूक छीन लेता है और गिल को निशाना बनाता है। उसके गुंडे उस पर चिल्लाते हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।